नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। निहायत काबिल एहतराम उलमाए किराम और निहायत मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, चूँकि ये मजलिस बहुत बाबरकत है और मस्जिद में है, इसलिए इसका अदब यह है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। एक मर्तबा तमाम हजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ले ज़रा, बस ये आवाज़ अब कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पूरी मोहब्बत के साथ जब भी आक़ाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या कहना है? अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता फरमाया। दुनिया में इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम के दामन से जुड़ना ये अल्लाह के तमाम खजानों की चाबी है। अल्लाह के नबी की ग़ुलामी जिस इंसान के मुक़द्दर में हो गई और जिस इंसान ने उस ग़ुलामी को कबूल कर लिया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु इसके हर किस्म की अमल की कोताही को माफ़ फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो इबादात के एतबार से बहुत आगे है, रियाज़ात के एतबार से बहुत आगे है, करोड़ अरब नफल पढ़ता है, करोड़ अरब बार अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अतहर के साथ उसका दामन मिला हुआ नहीं है, तो ये आदमी अपने बेशुमार जिक्र के बावजूद ये जहन्नम का ईंधन है, ये जन्नत की जीनत नहीं बन सकता। इसलिए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत अता फरमाया। और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर बेशुमार कमालात अता फरमाए कि गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वो कमालात नहीं दिए गए जो कमालात नबी अलैहिस्सलाम को दिए गए। उन कमालात में एक कमाल की किस्म है मोजज़ात। मोजज़ा कहते हैं जब कोई नबी दावे नबुव्वत करता है और वो ये कहता है कि अना रसूलुल्लाह
अना नबीयुल्लाही, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं अल्लाह का नबी हूं, तो लोग फिर उससे मुतालबा करते हैं कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो या अल्लाह के रसूल हो तो हम तुमसे कोई ऐसी निशानी चाहते हैं और तुमसे कोई ऐसी निशानी देखना चाहते हैं कि जिसको देखकर हमें एतमाद हो जाए कि तुम वाकई में अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो। चुनाचे मिशकात शरीफ की रिवायत है कि मा मिनल अंबिया मिन नबीयिन इल्ला कद उतिया मा मिसलहु आमना अलैहिल बशर, कि नबियों में से कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जिसको ऐसी ऐसी निशानियां ना दी गई हों और उस निशानियों की मिसाल दुनिया में कोई नहीं। आमना अलैहिल बशर, और लोग उसके ऊपर एतमाद करके ईमान ले आए। अल्लाह ने हर नबी को कुछ कमालात दिए और मौजज़ात दिए, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने जुमला और कुल्ली कमालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। भैया आपके दुरूद शरीफ की आवाज नहीं आई। तो जुमला कमालात आपको दिए गए और मौजज़ात की एक फहरिस्त आपको दी गई। किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, अल्लाह ने किसी को 10 मौजज़े दिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मौजज़ात अता फरमाए कि बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 10,000 मौजज़ात अता फरमाए गए। हालांकि बाज अंबिया में से कुछ अंबिया ऐसे थे कि जिनको एक मौजज़ा मिला, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अकेलों को 10,000 मौजज़ात दिए गए। आपके अय्याम में कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन में आपके हाथ पर कोई मौजज़ा रूनुमा ना होता। आपके दिन और रात, आपकी सुबह और शाम, आपके लैल और नहार, और आपकी नींद और आपका जागना, आपकी नमाज, आपकी जलवत और आपकी खलवत, अल्लाह ने हर चीज में हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को जारी किया। हर सूरत में और हर अंदाज से गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए उनकी तादाद, और हुजूर अलैहिस्सलाम को जो दिए जाने वाले मौजज़ात हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं मसलन एक मौजज़ा आपके सामने पेश करता हूं। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया कि उन्होंने एक पत्थर पर आसा यानी डंडा लगाया तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। ये मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया कि बनी इस्राइल के 12 कबाइल थे और 12 कबाइल के लिए हर एक कबीले के लिए एक चश्मा निकाला गया, 12 चश्मे निकले। अब मुहद्दिसीन ने यहां पर बड़ी अजीब एक बारीक बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि एक पत्थर से 12 चश्मे निकल आए, और पत्थर से पानी का निकलना ये फितरत है। कुरान ने कहा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने पानी का मौजज़ा अता फरमाया तो उसकी सूरत बदल दी अल्लाह तबारक व तआला ने।
मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से पानी खत्म हुआ तो सूरत वही रखेगी कि आज भी चश्मे पत्थर से निकल रहे हैं। वो खुश्क पत्थर था, उस पर आसा लगा, 12 चश्मे निकल आए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब के पास से पानी खत्म हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर आके सूरतें तब्दील कर दी। यहां पर 3 किस्म के मौजूदात अल्लाह ने जाहिर किए, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब अलामात नबुव्वत फिल इस्लाम के अंदर जिक्र फरमाया। एक फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सादा में गज़वा में थे, पानी खत्म हो गया और नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए कि हजरत पानी खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी के पास कुछ थोड़ा सा पानी है? साहबा ने तलाश किया तो एक छोटा सा बर्तन लाया गया, उसमें थोड़ा सा पानी था। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर ये 4 उंगलियां डाली और बर्तन इतना तंग था कि 4 उंगलियां दाखिल नहीं हो रही थी बीच में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां अभी पानी में गई, पानी के चश्मे निकल आए, पानी के चश्मे निकल आए। साहबी फरमाते हैं कि फजअल अल-माउ यसूरु बैन असाबिही, कि पानी हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इन उंगलियों से फूट रहा था और इतना पानी आया कि पूरा लश्कर भी सैराब हुआ। सहाबा ने मिस्कीजे भी भरे, सहाबा ने जानवरों को भी पानी पिलाया, उससे आटे को भी गूंदा, उससे हंडिया भी पकाई। और जब आपने फरमाया कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, साहबा ने कहा जी हजरत हमारी जरूरत पूरी हो गई। सरकार ने हाथ निकाले और पानी बंद हो गया। यहां मुहद्दिसीन ने नुक्ता लिखा है कि उंगलियों से पानी निकलना यह खासा नहीं, पत्थर से पानी का निकलना खासा है पत्थर का। तो यहां अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पानी का मौजज़ा दिया तो उसकी सूरत ही तब्दील फरमा दी, तो उंगलियों से पानी निकाल दिया। दूसरा मौजज़ा, वो दूसरा मौजज़ा ये कि आप अलैहिस्सलाम एक सफर में तशरीफ ले गए, एक कुएं पर पड़ाव हुआ, वहां से पानी निकाला। साहबा ने इतना पानी निकाला कि अब कुएं के अंदर पानी बचा ही नहीं। साहबा फरमाते हैं कि लम नतरुक फीहा कतरतन, कि एक कतरा भी हमने उसमें बाकी नहीं छोड़ा। साहबा को पानी की किल्लत हो गई, हाजिर हुए, अर्ज किया कि हजरत पानी नहीं है। आपने फरमाया कि मुझे उस कुएं के पास ले चलो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास पहुंचे, आपने एक तीर लिया और उस कुएं में दाखिल कर दिया तो फरमाया कि पानी कुएं से ऐसे निकलने लगा जैसे कि एक बहता दरिया है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। और इसके अलावा मौजज़ात की एक लंबी लाइन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखो, मैं और तुम खाना खाते हो, हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना नस्माउ तस्बीह अत-तामी फी ज़मनी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युअकल, कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में देखते थे कि लुक़मा कभी हुजूर के हाथ में होता, कभी हमारे हाथ में होता, तो हम उस लुक़मे से सुनते, लुक़मा कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
कुन्ना नस्मा व तस्बीह अत्ताम फी ज़मन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युकल। बेशुमार मौजज़ात है। इसलिए कि जब नबी का मौजज़ा बयान किया जाता है तो वो मौजज़ा ईमान को ताकत देता है। मैंने आज के इस नशिस्त में मौजज़ात का मौजू छेड़ा है ताकि हमें मालूम हो कि अल्लाह ने जो नबी हमें अता फरमाए, जिस तरह वो नबी बेमिसाल, उस नबी पर जो किताब उतरी वो किताब बेमिसाल, उस नबी को जो असहाब दिए वो असहाब बेमिसाल, तो उस नबी को जो मौजज़ात दिए वो मौजज़ात बेमिसाल। मौजज़ात की मिसाल नहीं। मिसाल मैं एक और मौजज़ा आपको सुनाता हूं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत कि हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर वापिस आए और आके उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज में कुछ ज़ौफ था और हुजूर अलैहिस्सलाम को वो जो ज़ौफ है वो भूख की वजह से था, तो कुछ घर में रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, चंद टुकड़े हैं जौ के, वो मेरे पास रखे हुए हैं। कहा दे दो। तो उम्मे सुलैम ने उनको एक रोमाल में बंद किया और हजरत अनस की बगल में छुपाया और कहा कि छुपाकर सीधा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले जाना और कहा ना कि आपने ये खाना किसी को देना नहीं। सैयदना अनस फरमाते हैं कि अभी मैं मस्जिद के दरवाजे पर था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे दूर से देखकर फरमाया, अरसला का अबू तलहा, कि तुझे अबू तलहा ने भेजा है? अभी पहुंचे नहीं हजरत अनस, अभी बताया नहीं आकर। अरसला का अबू तलहा, अबू तलहा ने भेजा है? काल नाम बितामीन, खाना देकर के भेजा है? कहा जी हजरत खाना देकर भेजा है। कहा जाओ घर, मैं पीछे घर आ रहा हूं। हजरत अबू तलहा, हजरत अनस फरमाते हैं कि अबू तलहा ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ भाई, जितने भी मेरे साथ बैठे हो, चलो अबू तलहा के घर दावत। चंद टुकड़े हैं जौ के जो एक आदमी की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मजमा साथ लिया कि अबू तलहा ने दावत की। अबू तलहा घर की तरफ भागे और आके उम्मे सुलैम से कहा, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहु अस्हाबुहु, कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर के असहाब भी आपके साथ। उम्मे सुलैम थी। पूछा कि आप दावत देकर ला रहे हो या हुजूर खुद आ रहे हैं? कहा जी मैंने तो दावत नहीं दी, हुजूर खुद आ रहे हैं, खुद उन्होंने दावत दी। कहा कि फिर फिक्र ना करो, फिर हुजूर जाने और हुजूर का रब जाने। इसलिए हर बात को ये सोचो कि अल्लाह ने हमारा ये हाथ किसके हाथ में दिया, अल्लाह ने हमारा दामन किसके हाथ में दिया। इसलिए मुसलमानों को फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम घर पहुंच गए। उम्मे सुलैम से जाके कहा कि उम्मे सुलैम ले आओ जो कुछ तुम्हारे पास। उम्मे सुलैम कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उन टुकड़ों के जो मैंने हुजूर की खिदमत में भेजे थे। बस मेरे पास थोड़ा सा घी था, मैंने कुछ पानी वगैरह डाला और उसका मैंने एक शरीर तैयार कर लिया। आपने हजरत अनस से कहा कि बाहर जितने भी बंदे खड़े हैं उनमें से कहो कि 10 आदमी अंदर आ जाओ। 10 आदमी अंदर आ गए। आपने फरमाया कि कुलू, खाओ। हजरत अनस फरमाते हैं कि अकलू हत्ता शबिउ। उलमा जानते हैं शबिउ का माना यह है कि इतना खाया कि पेट भर गए। अकलू हत्ता शबिउ, उन्होंने खाया हत्ता कि उनके पेट भर गए। आपने फरमाया कि और खाओ, उन्होंने और खाया। हजरत हमारा पेट भर गया। अब मैं जाओ अनस और 10 को बुलाओ। वो आए, उन्होंने खाया। आपने अनस और 10 को बुलाओ। वो आए, उन्होंने खाया। अनस और 10 को बुलाओ। आते रहे, खाते रहे। फिर आपने फरमाया कि उम्मे सुलैम, अबू तलहा, अनस तुम बैठ करके खाओ। हमने खाया बैठकर। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने खुद तनावुल फरमाया
हजरत अनस फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि खाना पहले ज्यादा था या हुजूर के खाने के बाद ज्यादा था। हजरत अनस से उनकी शागिर्द ने पूछा कि वो एक आदमी का खाना कितने लोगों ने खाया था? कहा मैंने आदमी गिने थे 80 अफराद थे। हमारे यहां तो घर में खाना 3 आदमियों का पका हो, 10 आदमी आ जाए परेशानी हो जाती है कि नहीं हो जाती? ये सहाबा दिन रात हुजूर के मौजज़े देखते थे, दिन रात हुजूर के मौजज़े देखते थे। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की बाबुल करामात की रिवायत है, मौलाना शाहिद इमरान साहब तशरीफ फरमा है। मिशकात शरीफ माशाल्लाह हर साल जिल्द सानी पढ़ाते हैं, ये उसी की रिवायत है बाबुल करामात। एक सहाबी आए अपने घर में रात को, अहलिया से पूछा कुछ है खाने के लिए? कहा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि वुजू करो और 2 रकत पढ़ो तो मिल जाता है। वुजू किया, मस्जिद में चले गए, 2 रकतें पढ़ी, वापस आए, देख कुछ है खाने के लिए? नहीं, भी तो कुछ भी नहीं। तीसरी दफा वापस आए, घर के सहन में देखा कि चक्की जो पड़ी हुई थी वो खुद चल रही, आटा निकल रहा है। जल्दी से अहलिया को बुलाया, उन्होंने आटा इकट्ठा किया, कूदा और खाया, और जितना जरूरत का। उस साहबी ने, आप पुराने लोग जो गांव के लोग उनको पता होगा कि वो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उन्हें चक्की को खोल कर देखा, भाई गंदम तो डाल नहीं रहे, आटा कहां से निकल रहा? दुनिया में कोई चक्की ऐसी है कि अगर गंदम ना डालो तो आटा निकल जाए? हम तो गंदम डालेंगे तो आटा निकलेगा, लेकिन ये दुनिया की चक्की वाहिद थी कि गंदम नहीं डाली लेकिन आटा निकल रहा है। ये सहाबी सुबह को हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और जाके अर्ज किया कि हजरत रात ये वाकया हुआ। आपने जल्दी से पूछा कि ओ भाई तुमने चक्की को खोलकर तो नहीं देखा? कहा देखा था हजरत। कहा फिर क्या हुआ? कहा चक्की बंद हो गई। फरमाया कि मेरे सहाबी, तेरी नमाज की दुआ की बरकत और मेरी बरकत, अगर तू उसको खोल कर ना देखता तो क़यामत तक उसके अंदर से आटा निकलता रहता। हुजूर का मौजज़ा तो हुजूर का मौजज़ा है, ये सहाबा की करामत। और एक और मैं मौजज़ा आपको सुनाऊं। हजरत अबू राफे एक सहाबी है, वो एक बर्तन में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुछ बकरे की टांगे लेकर आए, अगली दस्ती लेकर आए। कहा कि ये मैं दावत पका करके लाया हूं। आपने फरमाया कि जमात तो बहुत बड़ी है। अच्छा अबू राफे इस तरह करो कि तुमने इसको खोल कर नहीं देखना, बस बिस्मिल्लाह पढ़कर निकालते रहो इसके अंदर से। हज़रत अबू राफे फरमाते हैं कि मैं निकालता रहा, साहबा खाते रहे, मैं निकालता रहा, साहबा खाते रहे, मैं निकालता रहा, साहबा खाते रहे। मैंने कहा कि इतनी दस्तियां तो मैं लेकर ही नहीं आया था, जितनी निकल गई हैं। तो मैंने ऐसे ढक्कन खोलकर देख लिया तो दस्तियां निकलनी बंद हो गई। मैं अबू राफे क्या किया? कि हज़रत मैंने देख लिया था। कि अबू राफे अगर तुम अंदर ना देखते क़यामत तक इसके अंदर से गोश्त निकलता रहता। ये मेरे नबी की बरकत है, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को जो मौजज़ात दिए, मौजज़ा जो भी अता फरमाया, कोई नौ ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह ने अपने नबी के मौजज़े को जाहिर न फरमाया। अब वक्त भी थोड़ा है, मैंने देखा था कि तकरीबन 50 मिनट पर मैंने बात शुरू की थी, तो अभी कुछ ना कुछ सिलसिला बस मेरा ये था कि कुछ ना कुछ मौजज़ात आपको सुना दूं। भाई ये अब ये सारी बरक़ात हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, ये मौजज़ात हैं। लेकिन याद रखो, आखिर में ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हर नबी का मौजज़ा उसके साथ रुखसत हो गया। आज अगर यहूदियों से कहा जाए कि हजरत मूसा का कोई मौजज़ा तुम्हारे पास है, तो है उनके पास? नहीं। आप ईसाइयों से कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मौजज़ा दिखाओ, उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम मुसलमानों के दरवाजे पर आओ और आकर ये कहो कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़े दिखाओ, हम एक नहीं बहुत से मौजज़ात तुम्हें जिंदा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिखा सकते हैं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, हदीस हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, सहाबा का वजूद, अहादीस का मौजूद होना, महफूज होना, ये नबी का मौजज़ा है। और
अब भी खाना कम हो जाए तो लोग कहते हैं कि हम सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं तो खाना पूरा हो जाता है। और ये बरकत जो थी वो अब भी जारी है, हदीसे पाक में है। आपने फरमाया कि एक आदमी का खाना 2 को काफी हो जाएगा, 2 का खाना 4 को काफी हो जाएगा, और 5 का खाना 10 को काफी हो जाएगा, 4 का खाना 8 को काफी हो जाएगा। इसलिए कि ये नबी तो नहीं है लेकिन नबी का उम्मती है, इसलिए बरकत दे दी गई है इसको। इससे मेरे भाइयों, अपने दामन को हुजूर के दामन के और करीब करो। हमने कलमा तो पढ़ा है, अब हम हुजूर के और करीब हों, हम हुजूर के दिल में अपनी जगह बना लें। और याद रखो, मुझसे एक दफा एक तालिब इल्म ने अजीब सवाल किया। मैं सबक पढ़ाकर कमरे में आया तो उसने मुझे कहा, ऐसा सवाल मुझसे जिंदगी में किसी ने नहीं किया। वो मुझे कहने लगा कि उस्ताद जी, सहाबा को जब मसला पेश आता था तो सहाबा हुजूर के पास चले जाते थे और मसला हल हो जाता था। अब हुजूर नहीं है तो हम क्या करें? अब मसला कैसे हल होगा? तो मैंने उस तालिब से कहा कि परेशान होने की बात नहीं, अगर आज हुजूर मौजूद नहीं तो हुजूर पर दुरूद और सलाम मौजूद है। जो ये चाहता है कि उसको हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी बरकत मिले, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े, उसको सारी बरकत मिलेगी, उसको बरकत मिलेगी। पढ़ोगे दुरूद पाक? ये दुरूद पाक भाई, इसको ओढ़ना बिछोना बना लो। हमारे हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई यौम जुमा में जो आदमी 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़े, उसकी मौत उस वक्त तक नहीं वाक़ई होती जब तक कि जन्नत में अपना महल न देख ले। तो जितना भी मजमा यहां बैठा है वो कम अज कम इस बात का इरादा करे कि हम कम अज कम जुमे के दिन 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर एक बुजुर्ग का वाक़या भी लिखा हुआ है, फरमाया कि बीमार हो गए बहुत ज्यादा, तो उनके घर वालों ने चाहा कि तमाम रिश्तेदारों को इत्तला कर दें, तो उनको किसी तरीके से पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, किसी को इत्तला ना करो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। चंद दिनों बाद सेहतमंद हो गए। जब बिल्कुल ठीक हो गए तो उनसे सब घर वालों को बुलाया, कहा मैं मरने वाला हूं, सबको इत्तला दे। उन्होंने कहा अजीब बात है, बीमार थे तो कहा कि मरता नहीं, और सेहतमंद हो तो कह रहे हो कि मैं मरने लगा हूं। कहा इसलिए कि मैंने सारी जिंदगी कभी जुमे के दिन 1000 बार दुरूद शरीफ का नागा नहीं किया, मुझे उस वक्त तक जन्नत में महल नहीं दिखाया गया था, अब मैंने जन्नत में महल देख लिया। इसका माना है कि मौत करीब है। दुरूद पाक कसरत से छोटा सा दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 मिनट लगते हैं और 1000 दफा हो जाता है। 12 मिनट मैंने घड़ी देकर अंदाजा किया हुआ है। 10 से 11 मिनट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पढ़ा जाए तो 1000 दफा हो जाता है। पढ़ोगे भाई? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो भाई। ये हाथ खड़ा करना भी इस बात से सवाब है इंशाल्लाह। और दुरूद पाक ये इतनी ऊंची चीज है, आखिरी वाक़या सुना के, दुरूद पाक पढ़ने वाले का खात्मा अल्लाह तबारक व तआला ईमान पे फरमाते हैं। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला रिज़्क़ में बेपनाह बरकत महसूस करता है, उसके रिज़्क़ में वुसअत होती है। बस ये चंद बातें मैंने इख्तिसारन आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।